तुर्की पर आई त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप में हजारों जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। दर्जन भर शहर ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर बिखर गए। हजारों लाखों लोग अभी भी लापता हैं। 5000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये आंकड़े अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके बावजूद न जाने कितनी जिंदगियां अभी भी मलबे में दबी हैं। जिसने भी ये भयावह मंजर देखा उसकी रूह कांप उठी। हर इंसान यही दुआ करता है कि ऐसी दर्दनाक मौत किसी को न मिले। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि भारत में अगर इतना तेज भूकंप आ जाए तो क्या होगा। सोचकर ही मन सिहर उठा होगा। चलिए वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि अगर भारत में भूकंप आता है तो कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ये भी जानेंगे कि भारत में भूकंप को लेकर क्या तैयारियां हैं। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत में साल 1897 से लेकर 2015 तक कितनी बार भूकंप आया जिससे लोग सहम गए। भारत में हर साल कम से कम 1000 बार भूकंप आते हैं। कभी कभी इससे थोड़ा ज्यादा, कभी थोड़ा कम। 200 से 300 बार धरती का हिलना महसूस होता है। ये आंकड़े हम नहीं बल्कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की जमीन का करीब 59% हिस्सा भूकंप के उच्च खतरे वाले जोन में है। सबसे ज्यादा इलाका पहाड़ी इलाकों को है। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को 5 अलग अलग भूकंप जोन में बांटे हैं। 5वें जोन को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस जोन में आने वाले राज्यों और इलाकों में तबाही की सबसे ज्यादा आशंका रहती है। 5वां जोन देश की पूरी जमीन का 11% हिस्सा है। चौथा जोन देश की पूरी जमीन का 18% हिस्सा है। तीसरा जोन देश की पूरी जमीन का 30% हिस्सा है। दूसरा जोन देश की पूरी जमीन का 30% हिस्सा है। पहला जोन, इस जोन वालों को कोई खतरा नहीं है। किस जोन में राज्य या उसका कौन सा इलाका आता है ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक ही राज्य के अलग अलग इलाके अलग अलग जोन में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे खतरनाक जोन के बारे में। जोन 5 जम्मू और कश्मीर का हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उत्तराखंड का पूर्वी इलाका, गुजरात का कच्छ, उत्तरी बिहार का हिस्सा, भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जोन 4 सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाकी हिस्से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का लगा हुआ हिस्सा, पंजाब के कुछ हिस्से, दिल्ली, यमुना नदी से सटे इलाके, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से, बिहार और पश्चिम बंगाल का छोटा हिस्सा, गुजरात और महाराष्ट्र समुद्र किनारे वाले हिस्से, पश्चिमी राजस्थान का छोटा हिस्सा भी इसी जोन में आता है। जोन 3 केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कुछ हिस्सा, पंजाब के बचे हुए हिस्से, पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका, मध्य प्रदेश, झारखंड का उत्तरी हिस्सा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ हिस्सा। जोन 2 राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु का बचा हुआ हिस्सा। जोन 1 पहले जोन में कोई खतरा नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा जोन 5 और जोन 4 वालों को है, क्योंकि इसके नीचे के टेक्टोनिक प्लेटों में सबसे ज्यादा हलचल होती है। भारत में कब कब आया तीव्र भूकंप? 1897 में शिलोंग पठार पर तेज भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 8.1 मापी गई थी। 1905 में कांगड़ा में 7.8 तीव्रता मापी गई थी। भारी तबाही भी मचाई थी। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर 1950 में 8.5 तीव्रता का भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 को कच्छ में आया था भूकंप। हजारों लोगों की हुई थी मौत। 2005 में कश्मीर में भूकंप ने भयानक तबाही मचाई थी। तीव्रता 7.6 थी। साल 2015 में भारत और नेपाल में भयानक भूकंप आया था। पिछले कुछ सालों में देश की धरती ने कई भीषण भूकंप झेले हैं। विनाशकारी भूकंप में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। फिलहाल तुर्की के विनाशकारी मंजर को देखकर हर कोई सहमा है।